हेलो एवरीवन, खम्मा गणेशा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गणपति जी को सर्वप्रथम क्यों माना जाता है और गणपति जी की जो मूर्ति की स्थापना हुई है, जब से हम गणपति जी को बिठाते हैं, पूजा करते हैं और उनका विसर्जन होता है, तो ये सब चीज़ें कब से की जा रही है, क्यों की जा रही है, तो इसका कारण हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में आगे बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हम आपको पूरी ये जानकारी देने वाले हैं, और अगर इसके बारे में आपको पहले से पता था और अगर नहीं भी पता था तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि गणपति जी को सर्वप्रथम क्यों माना गया है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बुद्धि के अधिष्ठा और साक्षात प्रण स्वरूप हैं। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि गणपति उत्सव की शुरुआत कब से की गई और क्यों की गई और कहाँ से की गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने ये परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए की थी। उन्हें ये अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र से गणपति उत्सव का आरंभ किया। अब हम आपको बताएंगे कि गणेश जी की पूजा 10 दिनों तक ही क्यों की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका विसर्जन क्यों किया जाता है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो हम आपको बताते हैं कि लोक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखने के लिए एक गुणी लेखक को ढूंढ रहे थे, तो गणेश जी ने इसके लिए हाँ भरी, लेकिन उन्होंने शर्त भी रखी कि जब तक महर्षि बिना रुके बोलेंगे वे भी लगातार लिखते रहेंगे। वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की थी। गणेश जी लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहे। महर्षि वेदव्यास उन्हें महाभारत की कथा सुना रहे थे कि अचानक लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। उन्हें लगा कि नई कलम ढूंढने में समय लगेगा और कथा लिखने का क्रम टूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया। तब से गणेश जी एकदंताय नाम से भी जाने। अब हम आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन क्यों होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि वेदव्यास जी जब महाभारत की कथा सुना रहे थे, उसके बाद में उन्होंने अचानक देखा कि गणेश जी का शरीर जो है बहुत ही गर्म हो रखा है। उन्होंने जब छुआ तो उनके शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा था। गणेश जी के शरीर का तापमान कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया। यह अनंत चतुर्दशी का दिन था। इस दिन गणेश जी के ताप को शांत करने के लिए उन्हें सरोवर में स्नान कराया गया। लोक मान्यता है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन इसी कारण ही शुरुआत किया गया है, इसी दिन से शुरुआत हुई है उनके विसर्जन की। और महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश उत्सव कहाँ मनाने लगे, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कि महाराष्ट्र में पुणे सिटी है, वहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी गणपति उत्सव की और विसर्जन की। उसके बाद में महाराष्ट्र में और सभी जगह पे ये परंपरा लागू हो गई और सभी जगह पे गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाने लगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से उत्सव मनाते हैं और डीजे के साथ में, ढोल के साथ में। तो कोई एक दिन बिठाता है, तो कोई 5 दिन, तो कोई 7 दिन, तो कोई 10, तो कोई 11 दिन। इस तरीके से गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी हिंदू और सभी लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इनका जो है पूजा करते हैं। 10 दिनों तक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और उसके बाद में इनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये आई है कि जब भी 10 दिन तक पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखा जाता है, अच्छा अच्छा खाना इनको, पकवान इनको भोग लगाया जाता है और बहुत ही लाड प्यार से इनको रखा जाता है। लेकिन उसके बाद में
जो विसर्जन का टाइम आता है तब आप देखते हो कि गणपति को कहीं पे भी अगर साफ़ पानी नहीं भी है तो भी गटर में, नाले में, कहीं पे भी आसपास नदी में गंदे पानी में इनका विसर्जन किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो काफ़ी वीडियोस वगैरह देखते हैं जिनमें देखा गया है कि गणपति को ऊपर से गिराया जाता है और फेंका जाता है, और नदी में, कीचड़ में कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है तो उसमें उनका विसर्जन किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल बड़े गणपति नहीं लाके छोटे गणपति आप ला सकते हो और उनको इको फ्रेंडली लाके और घर में ही छोटा मोटा जो टब वगैरह रहता है उसके अंदर आप विसर्जन कर सकते हो, और उस पानी को और उसकी मिट्टी को आप पौधे वगैरह में यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से अगर आप गणपति घर पे बिठाते हैं और कहीं पे भी बिठाते हैं तो आप इको फ्रेंडली गणपति ही लाएं और वातावरण को भी शुद्ध बनाएं, दूषित ना करें। इस तरीके से अगर आप लोग गणपति बिठाते हैं तो गणपति बप्पा भी बहुत खुश होते हैं और अपना वातावरण भी शुद्ध बना रहता है। इस प्रकार से गणपति बिठाना चाहिए, शुद्ध साफ तरीके से इको फ्रेंडली गणपति लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। तो आसपास तालाब अगर शुद्ध है, पानी अच्छा है तो ही वहाँ पे करें, अन्यथा गंदे पानी में, गंदे नाली में उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतना प्यार से उनकी पूजा करते हैं। 10 दिन उनको अपने बच्चे की तरह, अपना उनको एक बड़े की तरह जिस भी तरीके से मान के हम उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद में हम उनका इस तरीके से अपमान करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप गणपति घर में ना ही बिठाए तो अच्छा है, क्योंकि अपमान तो नहीं होगा, इसलिए आप गणपति ना बिठाए तो ही अच्छा है। नहीं तो आपको इको फ्रेंडली गणपति लानी चाहिए और घर पे उनको अच्छे से टब वगैरह में उनका विसर्जन कीजिए। फिर उस पानी को, उस मिट्टी को आप पेड़ पौधों में, गार्डन में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के जो गणपति है वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, करोड़ों में, लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे लाल बाग के गणपति हो गए, गणेश गली के जो गणपति हो गए, बड़े बड़े गणपति के विसर्जन होते हैं, उस टाइम में लाखों की दुनिया जो भीड़ है वो इकट्ठी होती है। इस प्रकार गणपति उत्सव वहाँ मनाया जाता है और सभी को बहुत ही प्रिय है गणपति उत्सव। तो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए और गणपति उत्सव का जो लाभ है वो उठाते हैं, देखते हैं। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। और वहाँ पे अगर बारिश है, धूप है, कुछ भी है, गणपति विसर्जन के टाइम में या गणपति को जो आगमन होता है, जो लाने का समय रहता है, उस टाइम आप देख सकते हो, कौन सा भी मौसम रहने दो, उनको लाते हैं, प्यार से उनकी पूजा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस जानकारी को आगे से आगे फैलाइए। अगर आपको नहीं पता था और पता चली है तो उसके लिए